जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के सिधौली तहसील से बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रस्तावित सेंचुरियन प्लाईवुड फैक्ट्री के स्थापित किए जाने के चलते जमीन डील में आ रही समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व SP चक्रेश मिश्र ने पहुंचकर मौके पर क्या किया, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताएं, जो अड़चने आ रही थी उसके लिए जिलाधिकारी और SP महोदय ने वहां पर पहुंचकर क्या किया? जी निशांत, आपको बता दें कि चूंकि सीतापुर की सिधौली कोतवाली इलाके के मनवा गांव में एक सेंचुरियन प्लाईवुड फैक्ट्री प्रस्तावित है जिसे बनाया जाना है और काफी लंबे समय से ये जो सेंचुरियन प्लाईवुड फैक्ट्री है वो प्रस्तावित है और बनाया जाना है। लेकिन इस बीच निशांत, हम देखते हैं कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होना होता है या कोई नई फैक्ट्री लगनी होती है, उसमें अगर सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं तो जो जमीन अधिग्रहण होना होता है उसमें आती हैं, क्योंकि अधिकांश समय अधिकांश जो भूस्वामी हैं या जो किसान हैं वो आरोप लगाते हैं, जो फैक्ट्री जहां पर लगनी होती है उसमें आरोप लगाते हैं कि उनकी जमीन का उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, या कुछ किसान ऐसा करते हैं कि रेट अगर वहां पे कम चल रहा है और जब अधिग्रहित होनी होती है तो रेट ज्यादा बताते हैं, और जिस कारण से काफी हंगामा भी करते हैं। जैसा कि हमने लखीमपुर खीरी जिले में देखा कि लखीमपुर खीरी जिले की जो जिला मुख्यालय है वहां से सटा एक गांव है शहर से, राजापुर, वहां के सैकड़ों किसानों ने हंगामा कर दिया था क्योंकि वहां पे आवास विकास के जो अधिकारी हैं और आवास विकास द्वारा एक कॉलोनी बनाई जा रही थी, तो सैकड़ों किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। जिसके बाद काफी वर्ष हो गए हैं, 8 से 10 वर्ष हो गए हैं, किसानों ने यह आरोप लगाया था कि आवास विकास के जो अधिकारी हैं और आवास विकास परिषद है उसने जमीन अधिग्रहित कर ली है और उसके बाद उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। और जो सीतापुर की जो सिधौली के मनवा गांव में जो प्रस्तावित है सेंचुरियन प्लाईवुड, इसमें भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र मनवा गांव पहुंचे और वहां पे जो जमीन डील में आ रही अड़चन और जो भूस्वामी हैं उनके बीच जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन्हीं को देखते हुए राजस्व टीम और प्रोजेक्ट जो फैक्ट्री के प्रोजेक्ट प्रतिनिधि हैं उनके साथ मौके पर पहुंचे और उसका स्थलीय निरीक्षण किया। और निरीक्षण के बाद निशांत, आपको बता दें कि मनवा का जो कंपोजिट विद्यालय है वहां पर जो जमीन मालिक हैं, किसान हैं और सेंचुरियन प्लाईवुड फैक्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली DM और SP ने, और इस डील में आ रही विभिन्न अड़चनों की जानकारी लेकर प्रोजेक्ट को साकार रूप दिए जाने हेतु तो सकारात्मक सोच के लिए आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की कि आज जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर की जाएंगी, आपके बीच ये फैक्ट्री लग जाने दीजिए। और इस फैक्ट्री के लग जाने के DM ने फायदे भी निशान गिराए। आपको बता दें उन्होंने भूस्वामियों और किसानों को आश्वस्त कराते हुए DM अभिषेक आनंद ने ये कहा कि ये अगर प्रोजेक्ट सफल हो गया और आपके इलाके में मनवा गांव में ये सेंचुरियन प्लाईवुड की बड़ी फैक्ट्री लग गई तो इससे जो लाभ होंगे वो गिनाते हुए किसानों को उन्होंने बताया कि करीब यहाँ पे 1500 से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी जमीन किराए पर लेकर पेड़ लगाए जाएंगे, फायदा आपका ही होगा क्योंकि वातावरण शुद्ध होगा, हरा भरा होगा। इसके अलावा स्कूल बनाकर जमीन धारक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, जिससे आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आपके बच्चे शिक्षित होकर विभिन्न विधाओं में निपुण होकर उच्च पदों को प्राप्त करेंगे। हॉस्पिटल बनाकर यहाँ पे निःशुल्क इलाज,
स्वस्थ पोषण और कौशल भी विकसित होगा। ये भी डीएम ने किसानों को आश्वस्त किया और जो बैठक में लोग शामिल थे उनको आश्वस्त किया। और उन्होंने ये कहा है कि आप सकारात्मक सोच के साथ जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो बैठ के सुलझाएं, अपना दिल बड़ा करके आगे बढ़े और सब लोग तैयार होंगे तभी ये प्रोजेक्ट सफल होगा। और डीएम ने एक बड़ी अपील ये भी कही कि स्कीम को किसी तरह से फ्लॉप ना होने दे, क्योंकि भविष्य में आप सबका ही फायदा होगा और इस डील में दलाली ना होने पाए इसको भी सुनिश्चित किया डीएम ने। खास तौर के जो कंपनी के प्रोजेक्ट प्रतिनिधि है जो वहां पे काम कर रहे हैं और किसानों से उन्होंने अपील किया कि किसी भी प्रकार के दलाल को इसमें ना शामिल करें। आपकी भूमि है उस हिसाब से आपको किराया होगा, दलालों को अगर शामिल करेंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा। और इस दौरान एसपी जो चक्रेश मिश्र है उन्होंने भी कहा यदि कोई ब्रोकर या दलाल किसान को धमकी देता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जानकारी दें, वो खुद कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए उन्होंने और डीएम ने एक अपील निशांत ये भी की है कि सभी लोग अपनी अपनी जमीन का मूल्य जानते हैं, यहाँ पे गर्ज समझकर बार बार रेट बढ़ाने का प्रयास न करें, अपने क्षेत्र के विकास में सभी लोग सहयोग दें। साथ ही सभी भूस्वामी प्रोजेक्ट प्रतिनिधि के साथ बैठक कर आपसी सहमति से प्रोजेक्ट को साकार रूप देने में सहयोग करें। तो निशांत जो जनरल हम देखते हैं कि हमने जैसा कि जानकारी दी, जब कोई प्रोजेक्ट लगता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है भूमि अधिग्रहण को लेके। जैसा कि अयोध्या का जब राम मंदिर बना था तो वो वहां भी भूमि अधिग्रहण को लेकर काफी आरोप लगे थे, विपक्षी दल भी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हुई थी। तो सिधौली में जो सेंचुरियन प्लाईवुड की फैक्ट्री लगनी है मनवा गांव में, वहां भी कुछ इसी तरह का मामला जब डीएम ने सुना कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही है किसानों और प्रोजेक्ट प्रतिनिधि के बीच, तो वो गए स्वयं किसानों और जो प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि थे इस सेंचुरियन प्लाईवुड के, उनसे बातचीत की और ये दिशा निर्देश दिया और उन्होंने फायदा भी बताया कि जब फैक्ट्री लगेगी तो आपके क्षेत्र में क्या क्या लाभ होगा, आपके बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। साथ ही उन्होंने ये अपील जरूर की है कि कोई भी किसान ये ना समझे कि प्रशासन की गर्ज है तो अपने जमीन का रेट बढ़ा दे, जो आपका जमीन का मूल्य है उस हिसाब से आपको किराया दिया जाएगा। निशांत जी बिल्कुल प्रियंशु, गर्ज समझकर बार बार रेट बढ़ाने का कोई भी ग्रामीण प्रयास ना करे और अगर अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं तो सभी लोग सहयोग करें। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद की सिधौली तहसील के अंतर्गत मनवा गांव पड़ता है, वहां पर सेंचुरियन प्लाईवुड फैक्ट्री का स्थापित किया जाना है, जिसके लिए जो प्रस्तावित की गई थी वहां पर जमीन और भूस्वामियों में फैलाई गई काफी अड़चने आ रही थी, भ्रांतियां थी, डील नहीं हो पाई थी जमीन को लेकर के। इसके चलते आज खुद मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र, राजस्व की टीम और प्रोजेक्ट प्रतिनिधि के साथ वहां पर स्थलीय निरीक्षण किया गया और फिर एक स्कूल में जो है वहाँ पर बैठक की गई जिसमें किसान थे, भूस्वामी थे और जो कंपनी के प्रतिनिधि थे प्रोजेक्ट के, वो सभी लोग वहाँ पर बैठ करके उन सबसे वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने साफ संदेश दिया कि आप लोग ये जो फैक्ट्री स्थापित हो रही इससे क्षेत्र का ही विकास होगा और किसी भी दलालों के चक्कर में ना पड़े और जो भी समस्या हो आप सीधे बताएं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन ये जो फैक्ट्री अगर स्थापित हो जाएगी तो करीब 1500 से 2000 लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल बैठक आज की गई, निष्कर्ष क्या निकलता है वो बात का विषय, लेकिन आज जिलाधिकारी और एसपी ने पूरी टीम के साथ वहां पर लोगों से वार्ता की, समझाने का प्रयास किया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।